हिंदी साहित्य के सरल इतिहास में अब मैं बनाने जा रही हूँ वास्तविक हिंदी साहित्य का प्रारंभ। वास्तव में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब हुआ और किस सन में हुआ, ठीक है। तो आप देखिए भक्ति काल का प्रारंभ कब हुआ, 1400 में प्रारंभ हुआ था और 1700 तक ये भक्ति काल का समय चला है, ठीक है। अब भक्ति के उदय का सामाजिक आधार, भक्ति के उदय का सामाजिक आधार क्या है, कैसे शुरुआत हुई, कौन कौन कवि रहे, उनके बारे में आप सुनिए। भक्ति काव्य भक्ति आंदोलन पर आधारित है। भक्ति काव्य भक्ति आंदोलन पर आधारित है। यह आंदोलन सामाजिक और वैचारिक है। भक्ति में धर्म साधना का नहीं, भावना का विषय बन गया है, इसीलिए उसे धर्म का रसात्मक रूप कहा जाता है। हिंदी भक्ति साहित्य की परंपरा महाराष्ट्र के संत नामदेव से मिलने लगती है। कहाँ से मिलती है? हिंदी भक्ति साहित्य की परंपरा महाराष्ट्र के संत नामदेव से मिलने लगती है। अब है संत नामदेव का जन्म कब हुआ था? 1267 ईस्वी में हुआ था। संत नामदेव ने हिंदी में भी रचनाएं की हैं। भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत हिंदी में कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, रैदास और मीरा जैसी महान प्रतिभाओं ने भी रचनाएं की हैं। इन्हीं की रचनाओं के कारण भक्ति युग को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इन्हीं लोगों की रचनाओं के कारण भक्ति युग को स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। अगला है प्रश्न यह है कि भक्ति आंदोलन का सामाजिक ऐतिहासिक आधार क्या था? पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति भावना का कारण भारत में आक्रमणकारी मुसलमानों का विजेता होना है, ठीक है। ये विजेता, मुसलमानों का विजेता होना है। ये शब्द किसके हैं? पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, ठीक है। भक्ति भावना का कारण भारत में आक्रमणकारी मुसलमानों का विजेता होना है। ये देखिए पढ़ते वक्त जो मुझे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगा है उसको मैंने अंडरलाइन किया है, ठीक है। आपको दिखेगा भी वीडियो में, तो आप भी इसको जो है रट लीजिएगा। अगला है, वे यह तो मानते थे कि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण भारत में हुआ था। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात समय कहाँ से हुआ, कहाँ से प्रचार प्रसार हुआ था? दक्षिण भारत से हुआ था। लेकिन उनका विचार था कि अपने पौरुष से हताश हिंदू जात के लिए भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था उनके पास, ठीक है। उनके पास इसके अलावा दूसरा मार्ग ही क्या था, आप बताइए। संभवतः आचार्य शुक्ल उत्तर भारत की हिंदू जनता की पराजित मानसिकता को रेखांकित करना चाहते हों, जो भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए अनुकूल भूमि बनी। भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए अनुकूल भूमि बनी, ठीक है। अगला है, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार क्या है? इनके अनुसार भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। उत्तर भारत के नाथ सिद्धों की साधना, अवतार लीला की अवधारणा और जातिगत कठोरता दक्षिण भारत से आई हुई भक्ति धारा में घुल मिल गई है। द्विवेदी जी के अनुसार भक्ति आंदोलन और भक्ति काल का साहित्य लोकोन्मुख है, वह करुणा एवं पर दुःखातरता से युक्त है। ये किसके अनुसार है? द्विवेदी जी के अनुसार है, ठीक है। अब ये देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, ठीक है। उत्तर भारत के नाथ सिद्धों की साधना, अवतार लीला की अवधारणा और जातिगत कठोरता दक्षिण भारत से आई हुई भक्ति धारा में घुल मिल गई। द्विवेदी जी के अनुसार भक्ति आंदोलन और भक्ति काल का साहित्य लोकोन्मुख है। ये द्विवेदी जी के अनुसार है, ठीक है। वह करुणा एवं पर दुःखातरता से युक्त है। द्विवेदी जी कबीर की तेजस्विता को जुलाहा जात की सामाजिक मर्यादा के रूप में मर्यादा के प्रति असंतोष की भावना से जोड़ते हैं। हिंदुओं की पराजित भावना भक्ति का कारण होती तो वह उत्तर भारत में पहले आती, ठीक है। वो उत्तर भारत में पहले आ जाती। इस बीच मध्यकाल पर काम करने वाले इतिहासकारों, विशेषतः इरफान हबीब और रामशरण शर्मा ने अपने कार्यों से इस क्षेत्र पर ऐसा प्रकाश डाला है कि हिंदी के भक्ति काव्य के विषय में हमें नई बातों का पता चलता है। क्या नई बातों का पता चलता है? जैसे इरफान हबीब के अनुसार है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की निर्गुण धारा के उत्थान में शिल्पियों और जाटों किसानों की प्रमुख भूमिका रही है।
इन लोगों की प्रमुख भूमिका रही है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन में। वे निर्गुण धारा को एकेश्वरवादी धारा कहते हैं। निर्गुण धारा को क्या कहते हैं? एकेश्वरवादी धारा कहते हैं। 13वीं-14वीं शताब्दी में नए शासकों की सत्ता स्थापित होने पर विलास सामग्री और सुविधाओं की मांग बढ़ी। अब केंद्रीय सत्ता खिलजी तुगलक सूरी शासकों की स्थापित होने पर सड़कों, भवनों आदि का निर्माण तेजी से होने लगा था। इससे अवर्ण शिल्पियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। आर्थिक स्थिति बेहतर होने पर उनमें अपनी सामाजिक मर्यादा को ऊपर उठाने की भावना पैदा हुई। निर्गुण पंथ के अवर्ण संतों की भावना का सामाजिक आधार यही था। अवर्ण संतों की भावना का, ये अवर्ण ही है, सवर्ण नहीं है, ऊपर भी ठीक है। अवर्ण संतों की भावना का सामाजिक आधार यही था। इस देश में जुलाहों की आर्थिक स्थिति प्राचीनतर काल से अच्छी रही है। उनमें अपनी सामाजिक मर्यादा के प्रति असंतोष का भाव भी पहले से रहा है। 13वीं-14वीं शताब्दी में उनके साथ साथ अन्य अवर्ण शिल्पियों की स्थिति भी बेहतर हुई होगी। खेतों की सिंचाई के नए तरीकों के उपयोग के कारण इरफान हबीब के अनुसार क्या है, ये देखिए, जाटों किसानों की स्थिति भी बेहतर हुई होगी। और ठीक इसी प्रकार दक्षिण भारत से प्रवाहित दर्शन और विचारधारा ने भक्ति आंदोलन को तेजी से प्रसारित किया। आंदोलन जब स्थिति कुछ न कुछ सुधार हुई तो प्रवाहित दर्शन और विचारधारा ने भक्ति आंदोलन को तेजी से प्रसार किया। यह तो उत्तर भारत की बात हुई, लेकिन यदि भक्ति आंदोलन की लहर दक्षिण भारत से उत्तर में आई तो हमें यह भी पता लगाना होगा कि दक्षिण भारत में वे कौन सी परिस्थितियां थी जिनके कारण भक्ति भावना ने वहां आंदोलन का रूप ग्रहण किया। भक्ति भावना ने वहां आंदोलन का रूप ग्रहण किया, उसके बारे में भी जानना है। अगला है, दक्षिण भारत में पहली शताब्दी के बाद अनेक शताब्दियों तक सत्ता पराक्रमी शासकों के हाथों में रही है। परवर्ती चोल साम्राज्य के शासकों के पहले ही करिकाल चोल वंशी शासक ने कावेरी के जल को नियंत्रित करके सिंचाई की बेहतर व्यवस्था की है। श्रीलंका के युद्ध बंदियों ने कावेरी के मुहाने पर पुहार का बंदरगाह तैयार करवाया। उसके राज्य में व्यापार उद्योग की अभूतपूर्व उन्नति हुई। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन ने स्थापत्य को अभूतपूर्व बढ़ावा दिया। उसने कांची का राजसिंहेश्वर मंदिर बनवाया। उसके राज्य में शिल्पियों का सम्मान बहुत बढ़ा। बुनकरों को दक्षिण में वैश्यों व्यापारियों जैसा सम्मान मिला। इन सबसे प्रकट है कि उत्तर भारत में शिल्पियों और किसानों की आर्थिक बेहतरी के काफ़ी पहले दक्षिण भारत के शिल्पियों और किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई थी। ठीक है। भक्त के आद्य आचार्य रामानुज कांचीपुरम के ही थे। उनके एक गुरु कांचीपुर शूद्र थे। उनके गुरु कौन थे? आचार्य रामानुज कांचीपुरम के ही थे। उनके एक गुरु थे। कौन गुरु थे वो? गुरु कांचीपुर शूद्र थे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा जाता है। अलवार दक्षिण के प्रारंभिक भक्त कवि थे। उनमें से अनेक अवर्ण थे। एक महिला भक्ति अंदाल थी जिन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाना चाहिए था। ठीक है, वे मीरा से कई शताब्दी पूर्व की थी। वे मीराबाई से कई शताब्दी पूर्व की थी। हम जानते हैं कि हिंदी के भक्ति काव्य में अवर्णों और नारियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है। भक्ति काल के बाद फिर आधुनिक काल में ऊपर की बातें उस सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रकट करती हैं जिसने शिल्पियों अवर्णों को सामाजिक मर्यादा की दृष्टि से ऊपर उठने की प्रेरणा दी थी, लेकिन यह बिना किसी पुष्ट विचारधारा के संभव नहीं था। बिना किसी पुष्ट विचारधारा के मतलब ये संभव नहीं था ये कार्य। रामानुजाचार्य 11वीं सदी का विशिष्टाद्वैत दर्शन भक्ति का दार्शनिक या विचारधारात्मक आधार प्रस्तुत करता है। विशिष्टाद्वैत सांकर अद्वैत की तरह जगत को मिथ्या नहीं मानता। रामानुज का ब्रह्म विशेषण से युक्त अर्थात विशिष्ट है।
उनके अनुसार जगत मिथ्या नहीं है, वास्तविक है। ब्रह्म जीव और जगत को धारण करता हुआ है, उसका नियमन करता है। जीव और जगत को धारण करता हुआ उसका नियमन करता है। जगत को वास्तविक मानकर उसको महत्व देने में ही भक्ति की लोकोन्मुखता निहित है। यदि लोक सत्य है तो लोक पीड़ा उपेक्षणीय नहीं है। लोक सत्य है तो लोक पीड़ा उपेक्षणीय नहीं है। भक्तों ने लोक पीड़ा को इतना महत्व नहीं दिया है, इसलिए वे करुणा के अन्यतम रचनाकार हैं। इसलिए वे करुणा के अन्यतम रचनाकार हैं। अगला कहा जाता है कि भक्ति द्रविड़ उपजी। भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। रामानंद 1400 ईस्वी से 1470 रामानुज की ही परंपरा के आचार्य थे। ठीक है। भक्ति साधना के रूप में तो पहले से ही थी। रामानुजाचार्य ने उसे लोकोन्मुख बनाकर दार्शनिक वैचारिक आधार दिया और रामानंद के व्यक्तित्व से वह उत्तर भारत में आंदोलन और साहित्य का स्रोत बना। ठीक है, वो आंदोलन और साहित्य का स्रोत बनी। ठीक है। अगला है, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं धार्मिक वांग्मय की अभिव्यक्ति का माध्यम बनी। नाथ सिद्धों की साधना में अंतस साधना पर बहुत बल था। शरहपा सहज साधना के विश्वासी साधक थे। वे माया को भी त्याज्य नहीं मानते थे। उनकी यहाँ चित्त की निर्मलता और करुणा को महत्व दिया गया है। नाथ बाह्याचार का विरोध करते थे। उनकी साधना भक्ति भावना में घुल मिल गई। फलतः उत्तर भारत में आकर भक्ति साधना उतनी निरीह नहीं रह गई, वह वर्ण व्यवस्था और कर्मकांड के प्रति आक्रामक बनी। उत्तर भारत में सूफी साधना के रूप में इस्लाम भी भक्ति मार्ग का सहचर बना। ठीक है, इस्लाम भी भक्ति मार्ग का सहचर बन गया। भक्ति की धाराएं, विभिन्न संप्रदाय, अब ये धाराएं कितनी थी और इनके संप्रदाय क्या थे। ठीक है, भक्ति की दो धाराएं प्रवाहित हुई, जिसका नाम है, पहला नाम है निर्गुण धारा और दूसरा है सगुण धारा। निर्गुण और सगुण धारा में अंतर इस बात का नहीं है कि निर्गुण और सगुण धारा में अंतर इस बात का नहीं है कि निर्गुणियों के राम गुणहीन हैं और सगुण मतवादियों के राम या कृष्ण गुण सहित। ठीक है, निर्गुण का अर्थ संतों के यहाँ गुण रहित नहीं गुणातीत है। गुण रहित नहीं गुणातीत है। निर्गुण और सगुण मतवाद का अंतर अवतार एवं लीला की दो अवधारणाओं को लेकर है। निर्गुण मत के इष्ट भी कृपालु, सहृदय, दयावान, करुणाकर हैं। वे भी मानवीय भावनाओं से युक्त हैं, किंतु वे न अवतार ग्रहण करते हैं न लीला। वे निराकार हैं। सगुण मत के इष्ट अवतार लेते हैं। सगुण मत के इष्ट अवतार लेते हैं, दुष्टों का दमन करते हैं, साधुओं की रक्षा करते हैं और अपनी लीला से भक्तों के चित्त का रंजन भी करते हैं। अतः सगुण मतवाद में विष्णु के 24 अवतारों में से अनेक की उपासना की जाती है। 24 अवतारों में से अनेक की उपासना भी की जाती है। ठीक है, यद्यपि सर्वाधिक लोकप्रिय और लोक पूजित अवतार राम एवं कृष्ण ही हैं। ठीक है, अगला है, निर्गुण एवं सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्षण है भगवत विषयक रति एवं अनन्यता। नाथ सिद्धों के आसन, प्राणायाम, सहज समाधि, शरीर, प्राण, मन, वाणी की अचंचलता का योग सब इसी महाराग में विलीन हो गए हैं। निर्गुण एवं सगुण में ही सब विलीन हो गए हैं। भक्ति के अनेक संप्रदाय हैं, उनमें से 4 प्रमुख संप्रदायों और उनके आचार्यों का परिचय संक्षेप में दिया जा रहा है, जो कि आप आगे देखेंगे। ये हैं श्री वाह्य, श्री ब्रह्मा, रुद्र, सनकादि या निम्बकार। श्री संप्रदाय के आचार्य रामानुजाचार्य हैं। श्री संप्रदाय के आचार्य कौन हैं? रामानुजाचार्य हैं। कहा जाता है कि लक्ष्मी ने इन्हें जिस मत का उपदेश दिया उसी के आधार पर इन्होंने अपने मत का प्रवर्तन किया, इसलिए इनके संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहते हैं। इन्हीं की परंपरा में रामानंद हुए। रामानंद प्रयाग में उत्पन्न हुए थे। इनके गुरु का नाम था राघवानंद जी। इनके गुरु का क्या नाम था? राघवानंद जी था। रामानंद संस्कृत के पंडित उच्च कुलोत्पन्न ब्राह्मण थे।
किंतु वे आकाश धर्मा गुरु थे। उन्होंने अवर्ण सवर्ण स्त्री पुरुष राजा रंक सभी को शिष्य बनाया था। उनका विचार था कि ऋषियों के नाम पर गोत्र और परिवार बन सकते हैं, तो ऋषियों के भी पूजित परमेश्वर के नाम पर सबका परिचय क्यों नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार सभी भाई भाई हैं, सभी एक जात के हैं। श्रेष्ठता भक्ति से होती है, जात से नहीं। इनके जो 12 शिष्य प्रसिद्ध हुए वे हैं रैदास। इनके जो 12 शिष्य प्रसिद्ध हुए उनका क्या नाम था? रैदास, कबीर, धन्ना, सेना, पीपा, भावानंद, नरहरयानंद, सुखानंद, अनंतानंद, सुरसुरानंद, पद्यावती और सुरसुरा। ठीक है, पद्यावती और सुरसुरा। रामानंद के रचनात्मक व्यक्तित्व का अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि उन्होंने हिंदी को अपने मत के प्रचार का माध्यम बनाया। उन्होंने हिंदी को अपने मत के प्रचार का माध्यम भी बनाया। अब देखिए ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? माधवाचार्य थे। उनका जन्म गुजरात में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु पहले इसी संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। इस संप्रदाय का सीधा संबंध हिंदी साहित्य से नहीं है। ठीक है, अब अगला है रुद्र संप्रदाय। अगला है रुद्र संप्रदाय। ठीक है, इसके प्रवर्तक विष्णु स्वामी थे। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? विष्णु स्वामी थे। वस्तुतः यह महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुष्टि संप्रदाय के रूप में हिंदी में जीवित हैं। पुष्टि संप्रदाय के रूप में जिंदा हैं। जिस प्रकार रामानंद ने राम की उपासना पर बल दिया था, उसी प्रकार वल्लभाचार्य जी ने कृष्ण की उपासना पर बल दिया था। वल्लभाचार्य जी कृष्ण की उपासना पर बल दिया था। उन्होंने प्रेम लक्षणा भक्ति ग्रहण की। भगवान के अनुग्रह के भरोसे नित्य लीला में प्रवेश करना जीव का लक्ष्य माना। सूरदास एवं अष्टछाप के कवियों पर इसी संप्रदाय का प्रभाव है। ठीक है, रुद्र संप्रदाय का ही प्रभाव है उन लोगों पर। वल्लभाचार्य ने देश का काफी भ्रमण किया था। वे महान विद्वान एवं दार्शनिक थे। उनका व्यक्तित्व अत्यंत लोकप्रिय एवं मानवीय रहा होगा। उनके जीवन की जो बातें इधर उधर बिखरी मिलती हैं, उनसे लगता है कि मानव मन में उनकी गहरी बैठ रही होगी। मानव मन में उनकी गहरी बैठ रही होगी। अब अगला है सनकादि संप्रदाय। अब सनकादि संप्रदाय के बारे में जानिए। यह निम्बकारचार्य द्वारा प्रवर्तित है। हिंदी भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले राधा बल्लभी संप्रदाय का संबंध इसी से जोड़ा जाता है। राधा बल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? गोसाई हित हरवंश का जन्म 1502 ईस्वी में मथुरा के पास बांध गांव में हुआ था। कहा जाता है कि हित हरवंश पहले माधवानुयायी थे। इसमें राधा की प्रधानता है। अगला है सूफी साधना। अब सूफी साधना देखते हैं। भक्ति आंदोलन इतना व्यापक एवं मानवीय था कि इसमें हिंदुओं के साथ मुसलमान भी आ गए थे। सूफी यद्यपि इस्लाम मतानुयायी हैं, किंतु अपने दर्शन एवं साधना पद्धति के कारण भक्ति आंदोलन में गणनीय है। इस्लाम एक ईश्वरवादी है, किंतु सूफी संतों ने अनलहक अर्थात मैं ब्रह्म हूँ की घोषणा की। यह बात अद्वैतवाद से मिलती जुलती है। सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग हैं। सूफी साधना के अनुसार मनुष्य के 4 विभाग हैं। कौन कौन से हैं? नफ्स मतलब इंद्रिय, अक्ल बुद्धि या माया, तीसरा कलब मतलब हृदय, चौथा रूह मतलब आत्मा। यह साधना नफ्स और अक्ल को दबाकर कलब की साधना से रूह की प्राप्ति पर बल देती है। हृदय रूपी दर्पण में परम सत्ता का प्रतिबिंब आभासित होता है। यह दर्पण जितना ही निर्मल होगा, रूप उतना ही स्पष्ट होगा। अर्थात सूफी साधना भी हृदय की साधना है। इसी से वह भक्ति है। आचार्य शुक्ल ने इसीलिए जायसी आदि सूफी कवियों को कबीर, शूर, तुलसी की कोटि में रखा है। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि सूफी संतों में भी प्रायः निम्न वर्ग के लोग थे और इसमें राबिया जैसे महिला साधिका प्रसिद्ध रही है। ठीक है, अगला है मुल्ला दाऊद 1379। ठीक है, 1379 में हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं। सूफी कवियों की परंपरा 19वीं सदी तक मिलती है। सूफी साधना का प्रवेश इस देश में 12वीं सदी से मोइनुद्दीन चिश्ती के समय से माना जाता है।
सूफी साधना के 4 संप्रदाय प्रसिद्ध हैं। पहला है चिश्ती, दूसरा है सोहरावर्दी, तीसरा है कादरी और चौथा है नक्शबंदी। हिंदी का सूफी काव्य अवधी भाषा में रचित मिलता है। हिंदी का जो सूफी काव्य है वो अवधी भाषा में रचित है। सूफी मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने हिंदू घरों में प्रचलित कथा कहानियों को अपने काव्य का आधार बनाया। मुसलमान थे वो, फिर भी वो हिंदू घरों में अपनी कथा कहानियों का प्रचार प्रसार किया। उनकी भाषा और वर्णन में भारतीय संस्कृति रची बसी है। प्रेम की पीर की व्यंजना इनकी विशेषता है। इनकी जो विशेषता है उसमें क्या है, प्रेम की पीर है। अब अन्य मत हैं। अब अन्य मतों में देख लीजिए, आधुनिक हिंदी क्षेत्र के बाहर पढ़ने वाले 2 संत कवियों के नाम है। महाराष्ट्र के नामदेव 13वीं सदी और पंजाब के गुरु नानक 15वीं सदी। महाराष्ट्र के जो नामदेव थे वो 13वीं सदी में किए और पंजाब के गुरु नानक जो थे 15वीं सदी ने हिंदी में रचनाएं की। अनुमानतः नामदेव पहले शगुणोपासक थे, बाद में नामदेव के प्रभाव के कारण नाथ पंथ में आए। इसी कारण नामदेव की रचनाएं शगुणोपासना और निर्गुणोपासना दोनों से संबंधित है। गुरु नानक का संबंध किसी संप्रदाय से जोड़ना कठिन है। वे दृष्टिकोण में कबीर से काफी मिलते जुलते हैं, यद्यपि उनका स्वर कबीर जैसा प्रखर नहीं बल्कि सामक है। ये सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु हैं। इनको जो है सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु भी कहा जाता है। अगला है, इनके अतिरिक्त भी भक्ति के अनेक छोटे छोटे संप्रदाय हैं, किंतु भक्ति का लक्षण भगवत विषयक रति, अनन्यता, पूर्ण समर्पण सब में मिलता है। सदाचार पर दुख कातरता, प्राणी मात्र पर करुणा, संभाव, अनावश्यक लौकिक संपत्ति के प्रति उपेक्षा, अहिंसा आदि का भाव सभी प्रकार के भक्तों में पाया जाता है। इनमें निर्भीकता भी है, ये निडर हैं, ठीक है, इनमें निर्भीकता भी है। भक्ति का प्रभाव मध्यकाल की सभी सांस्कृतिक गतिविधियों में देखा जा सकता है। इस काल के संगीतकार प्रायः भक्त भी हैं, जैसे स्वामी हरिदास। मूर्ति, चित्र, नृत्य सभी का विषय प्रधानतः भक्ति या भक्त है। विभिन्न कलाओं में राधा कृष्ण की लीला अत्यंत लोकप्रिय है। कहा जा सकता है कि जिस प्रकार हिंदी साहित्य का भक्तिकाल है, वैसे ही अन्य कलाओं के इतिहास का भी भक्तिकाल होगा। ठीक है। अगला है, भक्ति साहित्य के रूपात्मक स्रोतः भाषा, काव्य रूप और छंद। ठीक है। अब देखते हैं, भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय था। इसका परिणाम यह हुआ कि लगभग पूरे देश में मध्य देश की काव्य भाषा हिंदी ब्रज भाषा का प्रचार प्रसार हुआ। नामदेव यदि अपनी भाषा अर्थात मराठी में और नानक देव पंजाबी में रचना करते थे, तो वे ब्रज भाषा में भी रचनाएं करते थे। 14वीं शती में दिल्ली में केंद्रीय सत्ता स्थापित होने के बाद जब सड़कें आदि बड़े पैमाने पर बनी, व्यापार की बढ़ोतरी हुई, तो देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का मिलना जुलना भी ज़्यादा बढ़ गया। इनमें सैनिक, व्यापारी तथा साधु संत अधिक होते थे। पहले कौन ज़्यादा होते थे? सैनिक होते थे, व्यापारी और साधु संत। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार 15वीं सदी, 16वीं सदी और 17वीं सदी में यहाँ व्यापार की बड़ी बड़ी मंडियाँ कायम होती थी। ठीक है। 2500 नगर व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र बनकर उठ खड़े होते हैं। लोहे और कपास का सामान काफ़ी बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता है। सैकड़ों वर्षों के बाद सामाजिक जीवन की धुरी गांव से घूमकर नगर की ओर आ जाती है। इस समय सामाजिक जीवन की बागडोर सामंतों के साथ साथ व्यापारियों के हाथ में आ जाती है। सिक्कों का प्रचलन बढ़ जाता है। समाचार भेजने के लिए हरकारों की व्यवस्था होती है। आज की भाषा में कहे तो एक प्रकार की दूर संचार व्यवस्था कायम होती है। इससे मध्य देश की भाषा के प्रसारित होने की स्थिति तैयार होती है। भक्ति साहित्य अखिल भारतीय है, किंतु उत्तर भारत के भक्ति साहित्य की विशेषता यह है कि इसमें मुसलमान भी शामिल हुए हैं। दक्षिण भारत के भक्ति साहित्य में जायसी, रहीम और रसखान जैसे मुसलमान रचनाकारों का नाम नहीं सुनाई पड़ता है। ठीक है, उनका नाम वहाँ नहीं सुनाई पड़ता। संभवतः भक्त कवियों की इतनी अधिक संख्या केवल हिंदी में है। ठीक है, हिंदी में ही सुनाई देता है। अगला है, भक्तिकालीन हिंदी काव्य की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है। इनकी प्रमुख भाषा क्या है? ब्रज भाषा है भक्तिकालीन की। ठीक है, ये आना चाहिए आप लोगों को याद। भक्तिकालीन हिंदी काव्य की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है। इसके अनेक
कारण है। परंपरा के पछाही बोली सौरसेनी मध्य देश की काव्य भाषा रही है। ब्रजभाषा आधुनिक आर्य भाषा काल में उसी सौरसेनी का रूप थी। इसमें सूरदास जैसे महान लोकप्रिय कवि ने रचना की और वह कृष्ण भक्ति के केंद्र ब्रज की बोली थी, जिससे यह कृष्ण भक्ति की भाषा बन गई। भक्ति काव्य की ब्रजभाषा प्रवाह के कारण ब्रजभूमि के बाहर भी काव्य भाषा के रूप में स्वीकृत हुई। इसीलिए बाद में कहा गया कि ब्रजभाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुमानो, ब्रजभाषा हेतु ब्रजवास ही न अनुमानो। पूर्व मध्यकालीन साहित्य में ब्रजभाषा एक प्रकार से भक्ति काव्य का पर्याय बन गई है। यहाँ तक कि सुदूर दक्षिण और पूर्व के रचनाकारों ने भी ब्रजभाषा में रचना की है। ठीक है। बंगाल असम में ब्रजभाषा प्रभावित बंगला असमिया को ब्रजबुली कहा गया। इसको क्या कहा गया? ब्रजबुली कहा गया है। ठीक है। अगला है भक्ति काल की दूसरी भाषा अवधी है। यद्यपि यह ब्रजभाषा जितनी व्यापक नहीं, अवधी में काव्य रचना प्रधानतः रामपरक और अवध क्षेत्र के ही कवियों द्वारा हुई है। हिंदी के सूफी कवि अवध क्षेत्र के ही थे। फिर भी यदि उन्होंने अवधी में प्रबंध काव्य लिखे तो उसकी कोई परंपरा अवश्य रही होगी। प्राकृत पैंगलम के अनेक छंदों की भाषा अवधी कहीं कहीं व्यवस्थित रूप में दिखलाई पड़ती है। राहुल जी ने पौमचरियों की भाषा में कुंजी के शब्दों को अवधी कहा है। कुंजी के शब्दों को अवधी कहा। संभवतः अवध क्षेत्र व्यापारिक या सैनिक दृष्टि से 14वीं और 15वीं सदी में महत्वपूर्ण रहा हो। धार्मिक दृष्टि से राम की जन्मभूमि अयोध्या के कारण तो वह क्षेत्र महत्वपूर्ण था ही। खड़ी बोली में उस समय रचना अवश्य होती रही होगी, जैसा कि अमीर खुसरो की कविताओं से प्रकट है, किंतु उसकी कोई परंपरा नहीं मिलती। भक्ति काल में किसी महान कवि ने शुद्ध खड़ी बोली में कोई रचना नहीं की है। उसका मिश्रित रूप सदुक्कड़ी अवश्य मिलता है, जो वस्तुतः पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली, ब्रज और कहीं कहीं अवधी का भी पंचमेल है। ठीक है, ये पंचमेल भाषा है। अगला है भक्ति साहित्य अनेक विधाओं और छंदों में लिखा गया, किंतु गेय पद और दोहा चौपाई में निबद्ध कड़वक बद्धता उसके प्रधान रचना रूप हैं। गेय पदों की परंपरा हिंदी में सिद्धों से प्रारंभ होती है। नामदेव, नानक, कबीर, सूर, तुलसी, मीराबाई आदि ने गेय पदों में रचना की है। गेय पदों में काव्य और संगीत एक दूसरे से घुल मिल से गए हैं। एक दूसरे से क्या है? घुल मिल से गए हैं। संभवतः ये कवि राग रागिनियों को ध्यान में रखकर इन गेय पदों की रचना करते थे। इन गेय पदों की रचना ये करते थे। गेय पदों की प्रारंभिक पंक्ति आवर्ती या टेक होती है, अर्थात वह केंद्रीय कथ्य होती है। बीच की पंक्तियों में उस कथ्य की व्याख्या होती है और अंतिम पंक्ति में रचनाकार अपना नाम डालकर गेय पद समाप्त करता है। वह अपने अनुभव से गेय पद के केंद्रीय कथ्य को सत्यापित करता है। दोहा चौपाइयों की परंपरा भी सरहपा से मिलने लगती है, किंतु सरहपा ने कोई प्रबंध काव्य नहीं लिखा था। लगता है दोहा चौपाइयों में प्रबंध काव्य लिखने के लिए अवधी की प्रकृति अधिक अनुकूल है। जायसी पूर्व अवधी कवियों के भी अनेक काव्य चौपाई दोहे में कड़वकबद्ध मिले हैं, जैसे भीम कवि का दंगयवे पुराण, सूरजदास की एकादशी कथा, पुरुषोत्तम का जैमिनी पुराण, ईश्वरदास का, ये मैं मोटे में कर दे रही हूँ, क्या है, जैसे भीम कवि का दंगयवे पुराण हो गया, सूरजदास की एकादशी कथा हो गया, पुरुषोत्तम का जैमिनी पुराण हो गया, ईश्वरदास की सत्यवती कथा आदि। ठीक है। अब है किंतु यह रचना रूप सूफी कवियों विशेषतः जायसी के हाथों अत्यंत परिष्कृत हुआ। तुलसीदास ने इसे चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। ठीक है। अगली लाइन है दोहे की परंपरा अपभ्रंश में मिलने लगती है। सरपाद का दोहा कोश प्रसिद्ध है। दोहा नाम से आदिकाल में ढोला, मारूरा, दूहा जैसा प्रबंध काव्य में मिलता है। भक्ति काव्य में कबीर के दोहे साखी के नाम से जाने जाते हैं। तुलसी ने राम कथा दोहावली में रची है। क्या रची? दोहे का भी एक रूप सोरठा है। ठीक है। अगला छप्पै, सवैया, कबित, भुजंग, प्रयात, बावय, हरिगीतिका आदि भक्ति काव्य के बहुप्रयुक्त छंद हैं।
ये भक्ति काव्य के छंद हैं। शवैया कवित्त हिंदी के अपने छंद हैं जो भक्ति काव्य में दिखलाई पड़ते हैं। इनकी स्पष्ट परंपरा पहले नहीं मिलती। तुलसीदास ऐसे भक्त कवि हैं जिनकी रचनाओं में मध्यकाल में प्रचलित प्रायः सभी काव्य रूप मिल जाते हैं। तुलसी ने मंगल काव्य, नहछु, कलेऊ, सोहर जैसे काव्य रूपों का भी उपयोग किया है। नहछु कलेऊ विवाह के समय गाए जाने वाले और सोहर पुत्र जन्म के समय गाया जाने वाला गीत है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा। आदिकाल में विविध छंदों में प्रबंध काव्य रचने की प्रवृत्ति थी। उदाहरण के लिए पृथ्वीराज रासों में छंद बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं। सूरदास और तुलसीदास भी छंद परिवर्तन करते हैं, किंतु जल्दी जल्दी नहीं। केशव की रामचंद्रिका में बहुत जल्दी जल्दी छंद परिवर्तित हुए हैं। ठीक है, अगला है, इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन के विकास में अनेक स्थितियों का योगदान है। भक्ति मूलतः एक धार्मिक साधना पद्धति, ज्ञान योग, कर्म योग के समान एक योग है, किंतु ऐतिहासिक विकास के एक विशिष्ट दौर में वह एक लोकोन्मुख अखिल भारतीय धार्मिक आंदोलन बन गई। धर्म उसका रूप है और मानवीय करुणा उसकी अंतर्वस्तु। हिंदी साहित्य के इतिहास का भक्ति काल इसी धार्मिक आंदोलन पर आधारित है। साहित्य में यह विविध विधाओं एवं कलात्मकता से युक्त होकर उत्कृष्ट रचनाओं के रूप में प्रकट हुआ है। ठीक है, तो आज जो भक्ति काल पर मैं वीडियो बनाई हूँ, तो पूरा तो भक्ति काल संभव ही नहीं है कि एक वीडियो में बन जाए, क्योंकि भक्ति काल लंबा है। ठीक है, बहुत ही लंबा है। तो इसका वीडियो मैं 3 वीडियो में सोचूंगी कि भक्ति काल समाप्त हो जाए। तो देखती हूँ। फिलहाल आज आप देखिए भक्ति काल का पहला वीडियो। तो इसी के साथ मैं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब और लाइक भी आप लोग किया करिए, जिससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मेहनत